ये ये वाली चीज ध्यान रहेगी बच्चों तुमको। पेरोक्साइड आयन नोटबुक में लिखा के दिया हुआ है ना सबके पास में। याद है क्या पक्का तुमको कि तुम्हें नोटबुक में ही पेरोक्साइड लिखा के दिया हुआ है, आयंस की लिस्ट में ऐसे लिखा के दिया हुआ है O2 और ऊपर -2। तो अगर तुम Na+1 क्या क्रिस क्रॉस करोगे O2 और -2 से, तो जो O2 के नीचे वाला 2 है वो नहीं हिलता, वो नीचे ही रहेगा, उसके ऊपर का 2 Na के नीचे आ जाएगा। Na2O2 और 2 कटता नहीं है क्योंकि O2 आयन है, O2 पहले से ही नीचे था, वो नीचे वाला कटता नहीं है इसलिए। फिर एक मिक्स्ड ऑक्साइड, ये हमने पहले पढ़ा है, Pb3O4, PbO और PbO2, Fe3O4 पढ़ा है ना हमने, FeO और Fe2O3, ये चीजें हमने पढ़ने वाली है, Pb2O3। और डाइऑक्साइड ये अगेन आ गया, कवर हो गया, इसमें कुछ विशेष लिखने जैसी चीज ही नहीं है। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड वापस वही चीज के जिंक और लीड और एल्यूमिनियम, उसके साथ ये चैप्टर ही खत्म हो गया। ये सारे रिएक्शन तुम्हें आते हैं। इनफैक्ट पिछली बार जब हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कर रहे थे तब ये बोला गया था कभी भी रिएक्शन के बाद AgCl बने या रिएक्शन के बाद AgX बने, सिल्वर हलाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, वो सब के सब नीचे बैठ जाएंगे। एंडोथर्मिक में रिएक्शन में लिखा था ना एग्जांपल, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में तुमने देखो, तुमने प्लस ट्रायंगल और माइनस ट्रायंगल लिखे थे, तो क्या माइनस ट्रायंगल मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में तुम बच्चों ने ये वाला रिएक्शन लिख के रखा है कि NH4Cl इज एडेड टू वाटर, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, टेस्ट ट्यूब एकदम ठंडी हो जाती है। अमोनियम क्लोराइड कापूर नहीं लिखा है, लिख लो, एंडोथर्मिक में लिखना है तो स्टार वाला बच्चों, स्टार वाला। किसी तो भी दिन अगर तुम काम करने लग जाओगे और तुम मैनेजमेंट पोजीशन पे रहोगे ना, मैनेजेरियल, तुम्हारे हाथ के नीचे 4 जन रहेंगे ना, जिनसे तुम अपेक्षा करो कि इनको ये काम करना था, और जब वो नहीं करेंगे ना तब उस दिन तुमको रियलाइज होगा कि जिसको काम बोला गया है और वो करता नहीं है ना, फिर दिमाग गर्म हो जाता है एकदम। तुम्हारी मम्मी तुमको काम बोलती है कुछ तो तुम करते नहीं हो ना, लेट करते हो, 4 बार मम्मी को चिल्लाने लगाते हो। तुमने ना अभी चीजें मैनेज करी नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी ज्यादा करने दी नहीं। दुकान के गल्ले पे बैठना मतलब मैनेज करना नहीं होता। चलो आगे चलते। तो खत्म चैप्टर, हाइड्रोजन में आ गया अपन। रॉबर्ट बॉयल ने ढूंढा था, फिर उसके बाद में हेनरी कैवेंडिश ने तो इसको नाम था जलने वाली हवा, है ना, इनफ्लेमेबल एयर, ऐसे नाम दे दिया था, वीडियो में भी तुमने लिखा होगा। हाइड्रोजन को उसने नाम दे दिया था जलने वाली हवा। और रॉबर्ट बॉयल ने पहली बार एलिमेंट है हाइड्रोजन, कोई वो कंपाउंड नहीं है CO2 के जैसे, वाटर के जैसे, अकेला है, तत्व अकेला है, ये बोला था। और एंटोइन लावोइजर जो है, हाइड्रोजन को अकेला कर पाए थे और वापस उसको जलाने की कुटारे करे थे, भूकंप धमाका हुआ लेकिन पानी बना, तो उन्होंने हाइड्रोजन को नाम दिया था वाटर प्रोड्यूसर, वाटर को जो निर्माण कर सके ऐसी वाली गैस। सिंपल है, ये कोई थियोरेटिकल पॉइंट हमें ध्यान नहीं रखने देते, लेकिन ये 3 साइंटिस्ट बहुत बड़े ऊंचे दर्जे के हैं। इनका इन्फ्लुएंस साइंस के जगत में उतना ही बड़ा है जितना हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के जगत में छत्रपति शिवाजी महाराज का। बहुत उन्हीं के कालखंड के समान कालखंड से आते ही है। फिर ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन जो है दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा है, जिधर कार्बन चलता है उधर पीछे पीछे हाइड्रोजन घुस जाता है। हम हाइड्रोजन को कैसे पा सकते हैं? जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, सोडियम और पोटेशियम के और Na जैसे, उनको अगर हम पानी में डाल दें तो वो भयंकर रिएक्शन करते हैं, फूट जाते हैं, टूट जाते हैं, हाइड्रोक्साइड बना डालते हैं।
और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। कुछ ऐसे मेटल है जो नखरे करते हैं, ठंडे पानी में जाते नहीं, ठंडे पानी से नहाने की उनको आदत नहीं है, तो उनको उकड़ते भाप में डाल देते हैं अपन, स्टीम बाथ करा डालते हैं उनका। ठीक है, और फिर वो ऑक्साइड फॉक्साइड बनाते हैं अपने। वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड तो हाईली रिएक्टिव वाले बनाते हैं, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और मैग्नीशियम आयरन तो ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन निकलती हाइड्रोजन है। ठीक है, और रिएक्शन उनकी मैग्नीशियम और आयरन की करानी पड़ती है स्टीम के साथ में। फिर ये देखो अपने पास में दो रिएक्शंस आ गई, एक मेटल है और वो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। लेकिन वो जो मेटल है वो है एम्फोटेरिक मेटल। एम्फोटेरिक मेटल जब किसी बेस के सामने आ जाता है तो वो एम्फोटेरिक मेटल खुद ही एसिड के जैसे बर्ताव करने लग जाता है। सच्ची में तो मेटल प्लस बेस ये रिएक्शन हो रही है, लेकिन जब ये मेटल बेस के सामने आ जाता है, और क्योंकि एम्फोटेरिक मेटल है तो एसिड बन जाता है, और एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन इधर वाटर नहीं बनता है, इधर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाती है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनती है, सोडियम जिंकेट, सोडियम प्लम्बाइट। तो ये दो रिएक्शंस ध्यान रखना, 9वीं के बच्चों लिख लो, 10वीं वाले भी लिख लो, तुमको स्कूल में है ये एसिड बेस सॉल्ट में, मेटल नॉन मेटल में। और ध्यान रहे कोई भूल मत जाना, कम से कम ट्यूशन नोट्स और वीडियो लेक्चर के नोट्स में जो चीज़ है वो तो याद रहे ही रहे तुमको। क्या क्या रिएक्शन है, अगर तुम इसको जनरल लिखना चाहो तो तुम ऐसे ऊपर लिख सकते हो कि एनी एम्फोटेरिक मेटल, metal showing amphoteric metal behavior when reacted with base, it gives a complex salt and releases of hydrogen। वाटर नहीं बनता, कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं हो रही है, दिस इज नॉट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें वाटर बनता है। इधर एक बस एक एम्फोटेरिक मेटल बेस के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और वाटर नहीं, अगेन सॉरी मैंने जो वाटर लिख दिया, हाइड्रोजन बना रहा है। ये जनरल ब्लैक कलर का स्टेटमेंट भी लिख लो और दोनों एग्जाम्पल भी लिख लो। हाइड्रोजन को पाने का एक बहुत आसान तरीका ये भी है, अभी तो एम्फोटेरिक मेटल को बेस में डाल रहे हो, सबसे गाउठी तरीका तो मेटल को एसिड में डाल देना है। वो तो बचपन से हम पढ़ते आए हैं, थर्ड पॉइंट रेड कलर में, फ्रॉम एसिड्स, है ना। मैग्नीशियम मेटल है Mg, उठा के एसिड में डाल दिया तो मेटल की सॉल्ट बन जाएगी MgCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये तो रिएक्शन सब बच्चों को स्कूल में भी करके बता देते हैं, बेसिक लेवल की। जिंक का पाउडर लेते, जिंक ग्रेन्यूल, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते टेस्ट ट्यूब में, और एसिड रहता है, और थोड़ा मेटल का टुकड़ा डाल दिया, टेस्ट ट्यूब बंद कर देते, बुड़ 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 निकलते हैं, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है, और फिर लगे माचिस जला के बाजू में रखते हैं, अंगूठा निकालते हैं, टुप लगे पॉप साउंड आता है। ये बेसिक सी रिएक्शन सबको कराते हैं। फिर अगर तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करो पानी का, ठीक है, एकदम प्रॉपर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम करें पानी का, तो बच्चों पानी जो है H+ और O-2 आयन से बनता है। H+ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब क्या है, कैटायन है। कैटायन कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होता है, कैथोड की तरफ। कैथोड है ही वो जो कैटायन को आकर्षित करके लाए, तो कैटायन है पॉजिटिव, पॉजिटिव को आकर्षित करने के लिए कैथोड को बनना पड़ेगा नेगेटिव। और O-2 तुम्हारा एनायन है, एनायन आकर्षित होता है एनोड के तरफ, और एनोड होगा पॉजिटिव, सिंपल सी बात। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें वाटर का, पानी में हम डाल दे बिजली, तो पानी इन दो तत्वों में टूटना चालू हो जाता है। O-2 को लोग OH- बोलना पसंद करते हैं कभी कभार, क्योंकि वो लगेज टूटता नहीं है, फास्ट में टूटता नहीं है। पहले जो पानी होता है ना, पानी H+ में और OH- में टूटता है, ठीक है। फिर लगेज अगले स्टेप में ये H+ अकेला छोटा सा बच्चा, H+ कितना छोटा है इमेजिन करो, हाइड्रोजन का एटम देखो अपने आंखों के सामने,
एक छोटा सा न्यूक्लियस, एक ही प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन घर 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 घूम रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन भी हटा दो तो बस न्यूक्लियस बचा, क्या कितना छोटा, एटम से भी कितना छोटा। तो ये H+ जो है, ऐसा बच्चा महाकुंभ में खो गया, रो रहा है जोर जोर से, मम्मी पापा मम्मी पापा, उसको अकेला देख के पानी का मन पिघल जाता है। तो एक पानी उस पे आके उसका ध्यान रखना चालू हो जाता है। H+ में जब अब H2O डाल दिया, H2O और H+, तो क्या बनेगा, H3O। H2O तो है और एक H3O, और इस पे प्लस चार्ज है ना, तो प्लस, ये हाइड्रोनियम आयन बनता है। ठीक है, और ये OH- आयन तब तक वैसे ही रहता है। लेकिन इमीडिएटली इनको याद आता है कि अरे भाई करंट मारा ही इसके लिए जा रहा है ताकि अलग अलग हो जाए। तो फिर ये जो पानी, जो कि एकदम इमोशनल हो गया इस रोते से बच्चे हुए देख के, लेकिन वो पानी फिर भाग गया वहां से। ठीक है, और लास्ट में H+ ही बचा। और OH- को स्ट्रॉन्ग करंट के पास होने के बाद में फिर वो डिसोसिएट होता है O-2 फिर वो अपना हाइड्रोजन छोड़ता है। क्योंकि ऑक्सीजन जाने नहीं देता हाइड्रोजन को जल्दी से। क्यों नहीं जाने देता, क्योंकि दोनों में बॉन्ड है ना। क्या बॉन्ड है, ऑक्सीजन ने करार करे वाला है ना कि भाई हाइड्रोजन तेरे पास जो एक कुल एक इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग में वापरेंगे, बार क्या, एक दिन में वापरूंगा एक दिन तू वापरेगा। हाइड्रोजन जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएगा, ऐसे ऑक्सीजन को लगता है। इसलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन को जाने नहीं देना चाहता। फिर जब बहुत जोर का करंट मारते हैं ना, हाइड्रोजन वहां से डर के भाग जाता है, नन्हा सा बच्चा है, और ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन हड़प लेता है उसके। समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ एनायन इज क्रिएटेड, दिस इज हाउ कैटायन इज क्रिएटेड। और ये बीच में थोड़ी देर के लिए H3O+ जो बनता है, इसको अपन क्या बोलते हैं 10वीं के बच्चों, हाइड्रोनियम। और OH- को क्या बोल देते हैं अपन, हाइड्रोक्साइड। और अपन जो एक चैप्टर है एसिड बेस सॉल्ट, उसमें हमको ये पढ़ाया भी जाता है कि बेस वो होते हैं जो पानी के अंदर OH- आयन रिलीज करे, और एसिड वो होते हैं जो H+ नहीं, 10वीं में आके एकदम बदल जाता है ना कि हाइड्रोनियम आयन रिलीज करे। फिर ठीक है, ये कैथोड की तरफ जाता है, एनोड की तरफ जाता है। कैथोड ने माइनस का, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का लालच देके H+ को बुलाया। हाइड्रोजन रो रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, पुत्रा ऑक्सीजन पहले मेरे को बोला शेयरिंग करेंगे, बाद में मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया साला। ठीक है, हाइड्रोजन रो रहा था, तो ये कैथोड बोला रो मत बच्चे, ठीक है, हमारे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, हम सबको बिस्कुट पूड़े बांट रहे, 5 रुपए का बिस्कुट पूड़ा। तो हाइड्रोजन वहां पे जाके पूछा 5 रुपए का बिस्कुट पूड़ा कितने का है जी। ठीक है, फिर वो बोल दिया 5 रुपए का बिस्कुट पूड़ा 5 रुपए का चाहिए, यानी उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। हाइड्रोजन जाके बोला 2 रुपए का इलेक्ट्रॉन कितने का है। कैथोड बोल दिया 2 रुपए का इलेक्ट्रॉन 2 रुपए का चाहिए। फिर वो हाइड्रोजन उसको खरीद लिया। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिला। लेकिन हाइड्रोजन ने अपने आसपास में नजर मारी, उसके जैसे अनेकों अनेक हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन द्वारा ठग लिए गए थे वो वहां पर पहुंच रहे थे। और हाइड्रोजन अकेला था, छोटा सा बच्चा था, अकेला नहीं रह सकता था। तो उसने अपना पार्टनर ढूंढ लिया। जैसे वो मास पिक्चर देखा, डॉन नंबर 1 देखा, एकदम सब जगह पार्टनर रहता है, मोदी ने अमित शाह ढूंढ लिया। ठीक है, ऐसा। तो वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर हवा में उड़ते रहे, H2। और इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गया नर्क में, यमराज जी ने उसको धर लिया, कहा रे पोटिया चोरी करके आया तू नीचे से, लोगों के घर पे जाके ट्यूशन अब जाके चोरा करते रहता तू सामान की। रुषा तेरे लिए धैर्य रेफरेंस, नहीं रुषा चोर नहीं है, रुषा चोटिया है बस। नहीं, चुराता है वो, काम होने के बाद रख देता है। देखो O- घुसा उधर और एनोड पे, और यमराज जी ने धर लिया उसको, बेटा तूने बहुत पाप करे। ठीक है, और तूने इतना जितना धन संपत्ति कमाई, तू मरते टाइम में पैसा ऊपर लेके नहीं जा पाएगा। ऑक्सीजन बहुत रोया, ऑक्सीजन को रियलाइजेशन होया कि उसने जितना भी जीवन में गोला करा सामान, उसके साथ ऊपर कुछ नहीं जाने वाला है। एकदम मरते टाइम उसको रियलाइज हुआ। फिर उसको ध्यान आया कि मैं क्यों गोला कर रहा था, क्या छेड़ कर रहा था। फिर लेकिन गोला तो गोला करना च पड़ा। ठीक है, और फिर बाद में सादा सादा ऑक्सीजन बहुत रो रहा था, और उसने आजू बाजू में देखा उसके जैसे बहुत सारे ऑक्सीजन रो रहे थे। फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना के एक दूसरे का सहारा बन के उड़ गए। तो मुद्दे की बात, स्कूल में छोटे बच्चों को ऐसा पढ़ाया जाता है कि H2O का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होता है। हाइड्रोजन गैस कहाँ पर रिलीज होती बच्चों, कैथोड पे। और ऑक्सीजन गैस कहाँ पे रिलीज होती, एनोड पे। इतना ध्यान रखने का, कैथोड पे एनोड पे, ये भूल मत जाना। ठीक है, कैथोड पे और एनोड पे रिलीज होती। और अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें, H2O H2+O2, और तुम अभी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे थोड़ा बड़े होने के बाद, तो ये रिएक्शन इस प्रकार से बैलेंस होती है 2:1। यानी कि दो खोखे पानी को जलाने के बाद में, तुम्हें विश्वास नहीं होगा मुझे मालूम, वॉल्यूम की बात चल रही है, वॉल्यूम की। दो खोखे पानी को जलाने के बाद उतने ही साइज के दो खोखे हाइड्रोजन, और एक खोखे के साइज जितना ऑक्सीजन मिलता है। एंड आई 100%
कैन अंडरस्टैंड वाई यू आर नॉट एबल टू बिलीव दिस, कि दोनों खोखे में से तीन खोखे कैसे निकल गए, जब खोखे दो थे उसमें तीन कैसे निकल गए। तो वो ऐसा है कि जब बॉन्ड बनाते हैं ना एलिमेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पास पास में आके बैठते हैं ना, वो पास पास में रहते हैं। और ये देखो H2O ऐसा था, H2O ऐसा था, वो बड़ा वाला ऑक्सीजन और दो नन्हे नन्हे हाइड्रोजन, बड़ा वाला ऑक्सीजन दो नन्हे नन्हे हाइड्रोजन, बड़ा वाला ऑक्सीजन दो नन्हे नन्हे हाइड्रोजन, बड़ा वाला ऑक्सीजन दो नन्हे नन्हे हाइड्रोजन। और जलने के बाद अभी अलग अलग हुए ना, ऐसे। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन। हाँ हाँ, कुछ इस प्रकार का है चित्र। तुमको सबसे ज्यादा गर्दी कौन से डब्बे में लग रही? डब्बा नंबर 1, डब्बा नंबर 2, डब्बा नंबर 3। गर्दी, क्या लगता है? गर्दी गर्दी। जो मैंने ड्राइंग बनाई वैसे पूछ रहा हूँ। वन में से लगती है ना, चार जने घुसा लेन उधर, वैसी ही रहती। H2O जो है, अगर वो गैसियस स्टेट में भी रहे, स्टीम में भी रहे, तो बहुत पास पास में रहता है। और अभी तो लिक्विड की बात चल रही है, लिक्विड वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं। लिक्विड स्टेट में चीजें पास पास में रहती है, और गैस में जाने के बाद चीजें दूर दूर हो जाती है। तो वॉल्यूम इज नेवर कंजर्व्ड बेटा, कोई भी केमिकल रिएक्शन में वॉल्यूम कभी कंजर्व नहीं होता, ओनली मास का कंजर्वेशन होता है। देयर इज नथिंग एज कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। रिएक्टेंट का वॉल्यूम जितना है, रिएक्टेंट को बैठने में जितनी जगह लग रही है ना, मेहमान घर पे आए, मेहमान को खाना खाने से पहले बैठने के लिए जितनी जगह लग रही थी, खाना खाने के बाद भी उतनी जगह लगी नहीं, बहुत खाना खा लिया दोपहर के टाइम पे एकदम दही भात, और बाद में फैल फैल के सो गए सबके सब। ठीक है, बाद में बहुत जगह लग रही सबको। लिख लो अगर लिखना है तो। मतलब मुद्दे की बात यह है कि अगर वॉल्यूम में मेजर करें, वॉल्यूम के यूनिट किसी को याद है क्या? वॉल्यूम किस में गिनते हैं? वॉल्यूम क्या क्या? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, और मिलीलीटर, लीटर। तो अगर मेरे पास में 2 ml पानी है, उसको मैंने इलेक्ट्रोलाइज किया, तो मेरे को कितना ml हाइड्रोजन मिलेगा? 2 ml ही मिलेगा, यानी 1 ml ऑक्सीजन मिलेगा। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि तुम्हारे लिए समझने में क्रेजी, कि दो से दो यानी एक कैसे बन सकता है, दो प्लस एक कैसे बन सकता है, कौन बन रहा? वॉल्यूम है बेटा, मास नहीं है। लिखो, समय के साथ तुम इसको एक्सेप्ट करोगे। जल्दी लिखो, एग्जाम में पूछते हैं। ऑनलाइन कैमरा ऑन। ये बताओ, जो बेचारे ऑनलाइन बच्चे पहली बार आए, उनको इतनी गालियां खाने की आदत याद आदत ही नहीं ना। तेरे को कृष्णा मालूम था क्या इस ट्यूशन में बहुत गालियां पड़ती है? एलियन को पूछा नहीं तो कभी? मारते कि नहीं तो पूछाऊंगा। क्या बोला था एलियन? बहुत मारते, पहले मारते थे, आपने मारते क्या रहे एलियन? डर खत्म हो गया क्या? तुम्हारे बैच में नहीं मारता है अभी? बड़े होने के बाद सबको चूतियागिरी करने देनी चाहिए। चूतिया व्यक्ति अपनी चूतिया हरकतों से ही सीखता है, और फिर रोता है कि उसका प्राइम टाइम चले गया, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तू नहीं समझ पा रहे बात को, तुम्हारे पापा जो करता है तुम वो करोगे नहीं, क्योंकि वो धंधा मोस्ट प्रोबेबली रहेगा, बचेगा ही नहीं इन द लॉन्ग रन। जीवन बहुत बड़ा है, 60 70 साल का रहता है। 50 साल तक तो मनुष्य काम करता, 50 के बाद जब रिटायर होता तब भी दुकान पे जाके बैठता, बाहर जाके बैठता, घर में बैठने की आदत नहीं रहती उसको। हो गया क्या? देखो, ये चित्र और कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है तो लिख लो।
एसिड का इलेक्ट्रो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से पहले एक हाथ दो थेंब नींबू पेड़ देने के उसमें, एक थेंब नींबू। कोई भी एसिड डालना ही पड़ता है एक थेंब तो ही बिजली कंडक्ट करता है वो। डिस्टिल्ड वाटर बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। उतना सा करने से उसका कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं बदल जाता। हाँ, ये तीन तुमको पता है ना। इलेक्ट्रोलाइट कौन है? जिसका लिक्विड सॉल्यूशन है, जिसमें हम बिजली डालने वाले हैं, जिसको करंट के झटके मारने वाले हैं। इलेक्ट्रोड कौन है? जहाँ पे झटके खाने के बाद दो प्रकार के लोग भाग भाग के जाएंगे। पॉजिटिव लोग कैथोड के पास, नेगेटिव लोग एनोड के पास। बचा रे बाबा, बचा रे बाबा। आणि इलेक्ट्रोलाइसिस उस झटके मारने की प्रक्रिया का नाम है। एकदम क्लियर है ना? इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे जो शॉक खाने वाला है। इलेक्ट्रोड म्हणजे जिस पे बचने के लिए लोग भागेंगे, महादेव। इलेक्ट्रोलाइसिस म्हणजे उस प्रलय, उस प्रोसेस का नाम प्रलय। ये टू वॉल्यूम, वन वॉल्यूम वगैरह वगैरह दे करके रखा है। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन है। ये स्टैंडर्ड, एकदम स्टैंडर्ड रिएक्शन। स्कूल में अगर फ्रेश हाइड्रोजन चाहिए, एकदम ताजा ताजा हाइड्रोजन, बच्चों को कुछ रिएक्शन करके दिखानी है। अरे तुम वो उन बातों का टेंशन मत लो कि हाइड्रोजन बनाते गैस है भाग जाएगा। अरे उसको पकड़ने के बहुत तरीके रहते हैं, पकड़ के रखते हैं अपन। है ना? हाइड्रोजन को पकड़ने के चक्कर में किसको हाइड्रोजन को पकड़ने के चक्कर में किसको घर से बाहर जाना पड़ता है? पानी को जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन काली 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 गोली गोली हो रही। आणि उस चक्कर में दम दम से पानी नीचे 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 होते जा रहा है। बरोबर? तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। इस तरीके से हम हाइड्रोजन को इकट्ठा करते हैं जी। और इधर हम किसकी रिएक्शन कराते हैं? जिंक की और HCl की या H2SO4 की। ठीक है? उस रिएक्शन से बरोबर इनफ क्वांटिटी ऑफ जिंक की सॉल्ट बन जाती है, जो इस फनल में फ्लास्क में ही बैठे वाली रहती है। और हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, वो भुर भुर भाग भाग के जाता है। ठीक है? लाइट और गर्म है, उस टाइम पे चटका खाए वाला है, तो फनल में जो गोला नहीं होता, वो फ्लास्क में गोला नहीं होता, भागता है, चटका खाए वाला है उसमें इतना। गर्म होता है एकदम रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। पहले तुम्हारे पास पूरा टब में पानी भरे वाला था, दमदम से पानी 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 नीचे उधर हाइड्रोजन ट्रैप होए वाला रहता है, फंसे वाला रहता है वहाँ पे हाइड्रोजन। समझा सबको नक्की अच्छे से? और ये है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड जो है, इसको बॉश प्रोसेस बोलते हैं, बॉश। मैंने तुम्हारा केमिस्ट्री का एक पेपर लिया ना, उसमें तुमको बॉश प्रोसेस पे क्वेश्चन नहीं था? दूसरा बना के रखा था, पर मेरे को लगा कि वो कुछ तो सोच रहा था मैं उस टाइम। लगाओ हेडिंग, इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, बॉश प्रोसेस। वो अमोनिया बनाने वाले प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हेबर। हेबर की रिएक्शन लिखी थी लास्ट टाइम हमने, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाते और आयरन कैटलिस्ट डालते हैं, मोलिब्डेनम प्रमोटर डालते हैं 450 डिग्री सेल्सियस पे, और NH3 बनता है। उसको क्या बोलते हैं? हेबर। हेबर्स प्रोसेस। ये नाम ध्यान रखना, पूछ लेते हैं साला कोई भी एग्जाम में। और बॉश प्रोसेस से हम हाइड्रोजन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो पढ़ रहे हैं। एकदम गाउठी भाषा में समझा के देता मैं।
ध्यान से सुन लेना। तुमने लाया काला काला कोक पाउडर, जो कि प्रिंटर के इंक के जैसा होता है, और उसको एक कंटेनर में बंद कर दिया। उस कंटेनर में तुमने छोड़ दी गर्म वाफ, पानी की एकदम स्टीम वाफ। हो गई रिएक्शन। स्टीम भी भरपूर हवा में ही थी, अभी भी स्टीम बची हुई थी, भरपूर सी थी हवा में। ये काला काला जो नीचे का धुआं था ना, ये काला काला जो पाउडर था ना, ये बहुत कम हो चुका था अभी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक रिएक्ट कर चुका था, कोक था वो, और कोक रिएक्ट कर चुका था। स्टीम हालांकि बची हुई थी हवा में अभी भी बहुत सारी, लेकिन उन दोनों में जो रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन के कारण बन गई वाटर गैस। ठीक है, CO+H2, बहुत सारी वाटर गैस। लेकिन ये वाटर गैस जो बनी CO+H2, इसके साथ में ही वहां पे और कौन था अभी भी? वाटर था, स्टीम थी ना हवा में। और ये नीचे के काले काले दाने, थोड़े से जो काले काले दाने बचे हुए, वो तो ऊपर उठ के आने नहीं वाले थे। पहले तुमने कोक की और गर्म वाफ की रिएक्शन कराई अतिशय गर्म टेम्परेचर पे, उससे बना CO+H2। CO+H2 हवा में उठा, कुछ बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, उनको लगता है हाइड्रोजन बन गया, हाइड्रोजन बन गया। अरे बाबा, पूरा धुआं ही निकता, धुआं ही धुआं। और उस धुएं में गर्म वाफ। तो अब इसका रिडक्शन करने के लिए हम टेम्परेचर एकदम ड्रॉप करते हैं, बहुत कम करते हैं, और एक नमूना डाल के रखते हैं, वो बस खड़ा रहता है वहां पे। और उसके खड़े रहने से ही काम फटाफट फटाफट होना चालू हो जाता है, सब डर जाते हैं उसके कारण। और वो कर देता है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिडक्शन, और बन जाता है CO2 और H2। ये दो चीजें समझ आ रही है क्या तुमको? ठीक है। रिडक्शन किसका हुआ अभी अभी? बताओ जी बताओ। समझा सबको? पक्का? H2O से O भाग गया ना। रिडक्शन मतलब सिर्फ हाइड्रोजन आना नहीं, ऑक्सीजन जाना भी रहता है ना। वो भाग गया, और जाके किसको चले गया? CO के पास। CO का क्या हो गया? इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया रिडक्शन। अब बच्चे और कुछ, हाइड्रोजन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, लेकिन अभी धुआं धुआं है निकला। अभी बस साफ धुआं है, साफ, बहुत स्वच्छ धुआं, ट्रांसपेरेंट सा धुआं। लेकिन उस धुएं में, उस हवा में CO2 और H2 है। तो CO2 कैसे गायब करे? कोई ऐसा तत्व मालूम है? अगर उसको रख दिया, वो पूरा CO2 निचोड़ लेता, KOH एब्जॉर्ब कर लेता CO2 को, वो हमने रख दिया। कुछ तो भी KHCO3 कंपाउंड फंपाउंड बनेगा, और अब हमारे पास हवा में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? H2। अब क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ H2। दिस इज हाउ द प्रोसेस इज। पहले तुम कोक लो और स्टीम में रगड़ दो, वाटर गैस बना। फिर जो वाटर गैस बनी, स्टीम है, और स्टीम डालो, और स्टीम डालो, तो ये CO और H2 आपस में ही, एक जन ऑक्सीडाइज एक जन रिड्यूस हो जाएगा। और इसका क्या फायदा भैया, ये करके क्या फायदा? जब दो जन थे पहले, फिर तीसरा क्यों डाला? अरे ये दो जन थे ना, CO और H2 था ना, CO और H2 पूरा गंदा गंदा सा काला सा धुआं था, धुआं, स्मोक। और तुमने उसमें बहुत स्टीम छोड़ी, गर्म स्टीम छोड़ी, बहुत स्टीम छोड़ी, फिर वो साफ सुथरी हवा बन गया। हवा में दो जन थे, CO2 और H2। फिर तुमने उसमें नीचे गोनी से जो है गोले डाल दी, KOH की, और सारा CO2 धीरे 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 एब्जॉर्ब हो गया, और अब रूम में बस H2 बचे वाला है। इंडस्ट्रियल लेवल पे हो रहा है ना ये। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट रहते हैं। कौन से नली से KOH छोड़ना है कंटेनर के अंदर, बिना ढक्कन उगड़े KOH डालना है, ढक्कन उगड़ते नहीं, वो नलियाँ बिलियाँ रहती है अंदर से, ढक्कन उनके ऑटोमेटिक खुलते हैं, ऐसे बटन बटन दबा के KOH रिलीज होता है डायरेक्ट, ढक्कन बंद हो जाते हैं, सारी चीजें हो जाती है इंडस्ट्रियल लेवल पे। ठीक है। और इस प्रकार से बहुत बड़े पैमाने पे H2 बनता है। फिर ये जो इंडस्ट्रियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल मतलब बहुत बड़े लेवल पे, इधर एक दो नग की बात ही नहीं चल रही, होलसेल, होलसेल का भी सेल, होलसेल की बात चल रही। इतना बड़ा जो हाइड्रोजन बनता है, इसी हाइड्रोजन और इस ऐसे ही किसी प्रकार से नाइट्रोजन बनता है, उन्हीं से तो हेबर प्रोसेस चलती है। तो हेबर प्रोसेस के लिए जो हाइड्रोजन लगता है, वो बॉश प्रोसेस से बनाते हैं। ये वाक्य बड़ा कंफ्यूजिंग लगा क्या सुनने में? वापस सुनना। हेबर प्रोसेस से जो अमोनिया बनाते हैं, उसको बनाने के लिए जो हाइड्रोजन H2 लगता है, वो बॉश प्रोसेस से बनाते हैं। बैठ रहे हैं दिमाग में? ठीक है। अब तुमको अगर नोट्स बनाने हैं, तो ये स्टेप नंबर 1 है, फिर ये स्टेप नंबर 2 है, और ये स्टेप नंबर 3 है। तुम्हें जो लिखना है तुम लिख सकते हो। मैंने जो लिखा के दिया अच्छा था? लिखो तुम कुछ।
10वीं के बच्चों ने मुंबई वाला सिलेबस देखा होगा ना, उसमें दिया है ना, NH3 HCl ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी है, अलग 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 पूरे चैप्टर से। वैसे सी और CO2 पे पूरा चैप्टर है ये, उसमें थ्योरी में लिख के दिया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सब पढ़ना है, सब आता है पेपर में। 9वीं वाले एक हिसाब से कितना लकी, अच्छा है कि इतना पढ़ने मिल रहा है, फायदा कर लो तो मम्मी पापा वगैरह भी निकल जाएगा, और भी एक दो बड़े बड़े अच्छे से निकल जाएंगे एग्जाम्स। और 10वीं में भी बहुत फायदा होगा अगर बहुत मन लगा के सेल्फ स्टडी करो तो। देखो हो गया तुम्हारे बारे में ऑप्टिमिस्टिक। सबका हो गया जी। लिख ले, थोड़ा शॉर्ट में लिखा क्या। स्टेप नंबर 1 की हेडिंग तो लगाई थी सबने, प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस। 9वीं के बच्चों, तुमने तो नोट्स बना लेने चाहिए थे यार, रियल में तुम्हारा लेजिट काम था कि तुम ये बुक पढ़ो और करो। क्या तो तुमने बायो की भी बुक पढ़ी थी कि नहीं पेपर से पहले। MPS वालों के PPT सबमिट होगा क्या। फुल करनी थी तुम जो अपसेंट पेपर को, पढ़ाई नहीं हुई थी। किसकी तो हुई थी, हुई थी किरचुक थी। इस केस नहीं हुई थी। युवराज तो बेचारा इसलिए आ गया, उसके पापा मिल गए मेरे को रास्ते में, मैंने उनको बोला पेपर है, वो लगे घर पे जाकर उसको छोड़ दिया। सैड था बेचारे। सैड लाइफ। फर्स्ट हो गया होगा, सेकंड लिखना है, लिखो। हो गया जी सबका।
हम्म। ये है स्टेप नंबर 3। सीओ को तो नहीं, CO2 को निकालते KOH से, और अगर थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड रह जाए उसको CuCl से निकालते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड। ध्यान रखना, जैसे CO2 को KOH खा लेता है, CO को ये खा लेता है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। आदिति जेजूरकर है क्या अभी क्लास में? नहीं जी। अगर हिंदी में लिखते हो तो नोट्स में CO2 को KOH खा जाता है, CO को अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड खा जाता है, लिखोगे तो ध्यान रहेगा, तुमको ध्यान इसमें रहेगा। बस डैश करके CO2 लिखोगे तो कुछ ध्यान इसमें रहेगा। नासिक से जोशी जी, तुमने पेपर क्यों नहीं दिया? नेटवर्क नहीं था यहाँ पे, लाइट भी गई हुई थी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है उधर, 12th में पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन में। मतलब ऐसे बहुत खिचड़ी बनती है बहुत बड़ी, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बताने की। नहीं गड़े, ऐसी कोई स्पेसिफिक नहीं बता देगी रिएक्शन। जिसने ढूंढी होगी एक्सपेरिमेंट करके उसको पता होगी, लिखी होगी कहीं गूगल पे। हो गया। अब हाइड्रोजन कैसा है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी ये लिखने की गरज नहीं है, तुम्हें पता रहता है। हाइड्रोजन कलरलेस है, हाइड्रोजन ओडरलेस है, मतलब उसकी कोई स्मेल नहीं है, और टेस्टलेस है। ठीक है। हो गया। फिर हाइड्रोजन नॉन पॉइजनस है, तुम ज्यादा सूंघ लो तो मरोगे नहीं। तुमने देखा होगा सेलिब्रिटी लोग भी खाते हैं, वो जो एनिमे वगैरह डब करने वाले लोग रहते हैं ना, तो वो लोग हाइड्रोजन उनको खिलाया जाता है ताकि उनकी आवाज बदल सके। जनरली अभी डोरेमोन, नोबिता, मोटू पतलू, ये सारे जो वॉइस डबिंग जो करते हैं वो लड़कियां ही करती है ज्यादा करके उस इंडस्ट्री में। उनको फिर हाइड्रोजन या हीलियम खिलाया जाता है, उससे वो आवाज ही चालक हो जाता है एकदम। हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर, ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा ऊपर जाके रहता है।
अब इधर एक स्पेसिफिक वैल्यू दी है कि एयर इज 14.4 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन। इसको थोड़ा देखते हैं अपन। अब दुनिया भर की एयर की अगर हम बात करें तो 99% हवा है क्या? 80% हवा बोले तो नाइट्रोजन, N और N 14 और 14 28, और ऑक्सीजन O2 20%, है ना, 21% है कुछ तो भी हवा में। तो कितना हो गया? 16 16 32। तो देखो, ये दोनों ना 50-50 नहीं है। धरती पर जो हवा है उसमें 50% नाइट्रोजन और 50% ऑक्सीजन नहीं, दोनों की बराबर नहीं चलती। नाइट्रोजन ज्यादा है, उसकी चलती है। नाइट्रोजन एकदम डाउन है, 80% है वोट शेयर उसके पास, 80%। कंपनी ने 5 शेयर निकाले थे, नाइट्रोजन ने अलग अलग नाम से 4 शेयर खरीद लिए, यानी एक ऑक्सीजन के पास रहा। समझ रहे हो तुमको? ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है उसके पास 20% अधिकार है। तो हम एयर का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर। 20% नाइट्रोजन है, जिसकी जितना परसेंटेज उसका उतना हक। 20/100 × 32 प्लस 80/100 × 28। क्या ये कैलकुलेशन ऐसे ही क्यों किए जा रहा है, ये समझ आ रहा है क्या तुमको? 50-50 नहीं हो दोनों। नाइट्रोजन बहुत जास्त है, 4 टुकड़े, 4 कटोरी नाइट्रोजन आणि 1 कटोरी ऑक्सीजन डाला तो हवा नाम का आइसक्रीम बनता। ठीक है, तो ये 32 × 20, जल्दी करो थोड़ा, 640, और 28 × 80, 28 का डबल का डबल का डबल, 224, और जीरो आएगा शायद, देखे ना। तो 0882, 2880 अपॉन कितना बच्चों, इसमें भी नीचे 100, उसमें भी नीचे 100, अपॉन 100, तो 28.80। बच्चों तुम एक बात देख सकते हो क्या, नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में रस्सी गेज कंपटीशन चालू थी। नाइट्रोजन 28 था, वो 32 था। दोनों में मामला बीच में 30 पे सेटल नहीं हुआ। कितने पे सेटल हुआ मामला? 28.80। समझ गए तुमको? क्योंकि नाइट्रोजन 4 4 थे, जितने ऑक्सीजन थे उसके 4 पट थे। मामला पूरा नाइट्रोजन के पक्ष में चले गया। बात समझ आ रही सब बच्चों को? बोला हवा का वेट कितना है? हवा का, धरती पे जो हवा है उसका वेट कितना है? 28.80। हाइड्रोजन का कितना है? दो है, दो। 1 और 1 2 है ना, 2। तो हवा जो है 28.80, 28.8, ये कितना गुना ज्यादा है? 28.8, हे किती पट जास्त आहे? 2 वजनच्या हायड्रोजननी. काय वाटतं? 14.4. आज कुठं लिहिलेलं आहे, होतं का पहिलेच 14.4? हा, त्या वाक्यामध्ये दिसतंय ना सगळ्यांना? 14.4. काही कॅल्क्युलेशन लिहायचे असतील तर लिहून घ्या। आणि कभी अगर एनएसओ में आए हुए में किसी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह पे हवा है, उसमें CO2 30% है, उसमें वाटर वेपर 20% है, उसमें नाइट्रोजन 25% है, ब्ला 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 ब्ला। तो बताओ उस हवा का मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? तो जिसका जितना टक्का उसका उतना हक, ये ध्यान रखना। इसलिए जो रेड वाला कैलकुलेशन है वो लिख के रखो। ठीक करते कैसे है? क्योंकि दूसरे किसी अन्य प्लेनेट के लिए आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, आना चाहिए। और कॉमर्स में भी है, सब जगह है, जिसका जितने शेयर उसका उतना वो, वोटिंग पावर, वोटिंग रेट। मुझे भी बड़े बड़े कंपनियों के शेयर होल्डर मीटिंग में बुलाते हैं, मेरे पास सबका एक एक शेयर। ईमेल तो आता है, मैं अटेंड नहीं करता, टाइम नहीं मिलता। CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो स्वभाव से कैसी है? एसिडिक की, बेसिक की, न्यूट्रल? कोई भी गैस कैसी होती है? कैसी CO2? एसिडिक की, बेसिक की, न्यूट्रल? एसिडिक है, कोई एसिडिक। भी गैस कैसी रहती है क्या? नहीं, अलग अलग गैस अलग अलग रहती है। CO2 एसिडिक है, हाइड्रोजन कैसा है? न्यूट्रल। दिया कि जो लिखना लिखो, फटाफट लिखो 1 मिनट में।
हो गया। नाम सुना है तुमने क्लोरोफॉर्म? किधर सुने? किधर सुना है क्लोरोफॉर्म? किडनैपिंग सीआईडी में सुना है। रुमाल पे डाल के बेहोश कर देते, किडनैप करके लेके जाते, क्लोरोफॉर्म लगाते। ठीक है। क्लोरोफॉर्म कौन से रिएक्शन से बनता होगा? क्या लगता है? क्लोरीन और एच नहीं तो कौन से रिएक्शन से बनता होगा? तुम में से किसी को नहीं आता? अभी 2-4 दिन पहले पढ़ा था। क्लोरोफॉर्म कौन से रिएक्शन से बनता होगा? किसको नहीं आता? उनको ध्यान भी नहीं था? नहीं था? कल की आ रहे क्या वो जल्दी? कलयुग में अंत में बोला है एकदम स्मरण शक्ति कम हो जाएगी इंसान की, हाइट बहुत छोटे हो जाएंगे। सच में बोला लो। घोर कलयुग की शुरुआत अभी। चलो, हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी हवा के साथ जलता है, पानी दे देता है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, HCl दे देता है। एक वॉल्यूम, एक चुटकी नाइट्रोजन के साथ 3 चुटकी हाइड्रोजन रिएक्ट करके 2 चुटकी अमोनिया बनाते हैं। एक चुटकी के साथ 3 चुटकी रिएक्शन करती और 4 चुटकी नहीं बनती, 2 चुटकी बनती। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये सामने जो कोएफिशिएंट होते हैं ना, चलो एक बात तो समझ आई आज तुमको, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो ये रिएक्शन N2H2 और NH3, ऐसे केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो कोएफिशिएंट सामने लगे वाले रहते हैं, 1 चुटकी, 2 चुटकी, सॉरी सॉरी, 1 चुटकी, 3 चुटकी, 2 चुटकी, ये सब के सब क्या दर्शाते हैं? ये सब के सब दो चीजें दर्शाते हैं। एक तो ये दर्शाते हैं नंबर ऑफ मोल्स, या ये दर्शाते हैं वॉल्यूम किसी भी यूनिट में, और वॉल्यूम, दोनों में से कुछ एक। मतलब तुम ऐसे भी बोल सकते हो, एक बिस्लरी बॉटल भर के नाइट्रोजन गैस ली, 3 बिस्लरी बॉटल हाइड्रोजन गैस ली, और दोनों को रिएक्ट करा दिया, तो 2 बिस्लरी बॉटल में बैठेगा, इतनी अमोनिया बनेंगे, 4 वाली बनेंगी इसमें। तुम चाहे विश्वास ना करना चाहो, भैया यकाने 3 बाटल घेऊन 2 बाटल्या कसं काय बनून राहिल्या, बनायला 4 पाहिजे ना? तो कारण ऐसा है कि जब तुमने पहले एक बॉटल नाइट्रोजन की ली, नाइट्रोजन में ग्रीन ग्रीन कलर का नाइट्रोजन ऐसा दूर 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 रहता था, और फिर तुमने 3 बाटलें ली हाइड्रोजन की, उसमें हाइड्रोजन ऐसे दूर 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 रहता था। बाद में जब तुमने ये सबको यकच बादली के अंदर मिलाया, तो इनमें हो गई केमिकल रिएक्शन। और जो ये पहले रहते थे दूरी में, बाद में जो है, जितने भी नाइट्रोजन के दाने, वो एक दूसरे से जितने जितने दूर थे, लगभग लगभग वो उतने उतने ही दूर रहे। लेकिन अब जो हाइड्रोजन के दाने वो उनके साथ में आके बैठ गए ना, ग्रीन और रेड में कुछ फर्क रहा क्या डिस्टेंस? अगर डिस्टेंस रहता था तो बैठने को ज्यादा जगह लगती थी, लेकिन अभी ग्रीन एंड रेड सब साथ साथ में हो गए ना, अमोनिया बन गया ना, बॉन्डिंग आ गई ना। केमिकल बॉन्ड्स बनने के कारण वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाता है चीजों का, बड़े लेवल पे। छोटे छोटे नन्हे से वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनने के कारण बड़े लेवल पर बॉटल में यानी वॉल्यूम में पूरा फर्क आ जाता है। बात समझ आ रही है क्या? बॉन्ड फॉर्मेशन वॉल्यूम को अफेक्ट करता है। और ये केमिकल रिएक्शन में बेटा जो 1, 3, 2 सामने लिखा रहता है, एक तो ये नंबर ऑफ मोल रहता है जिसको हम बैलेंसिंग वैलेंसिंग करते हैं, या तो ये वॉल्यूम भी दर्शाता है, अपॉन वॉल्यूम नहीं, और वॉल्यूम। 1 लीटर इसका प्लस 3 लीटर उसका गिव्स 2 लीटर इसका इसका। ध्यान रहेगा क्या? ऐसे जो लिख रहे क्या लिख ले।
तुम्हारे घर पे मेहमान आने वाले थे, तुमको मालूम था वो एर्टिगा गाड़ी में आ रहे, तो तुम नॉर्मली कितने एक्सपेक्ट करोगे? एक रेंज 7 आया पहले तो इसका आंसर, और अगर रेंज पकड़े अपन तो 5 से 5 6, थोड़ा और लिबरल रेंज का चार्ज दूंगा तुमको तो 5 से 8 पकड़ लो, 9 पकड़ लो, 5 से 9। तो तुमने ज्यादा से ज्यादा अपने घर पे कितने खुर्चा का इंतजाम करके रखा? समझो मेहमान आ रहे थे और खुर्चा सोफा वोफा नहीं थे घर पे, गाड़ी को बिठा के कुछ मान लो, तो तुम्हारे पापा ने बोला था इतने इतने 5 7 5 8 खुर्चा ला के रख। तुमने 8 खुर्चा लाए, लेकिन एर्टिगा से 12 पोटे उतरे। क्या कर सकते हैं? ठूस ठूस क्या है? क्रूजर गाड़ी सब मुंबई गए वाली थी, एर्टिगा थी फिर उनको आने में, एर्टिगा से उतरे 12 जन। और तुमने 5 8 8 खुर्चा लाए, तुम पापा का हमेशा, पापा ने एक रेंज दी थी 5 8 खुर्चा होंगे, ज्यादा नहीं लागना, तुमने 8 लाई। बाद में खुर्चा कम होने पे सब तुमको घूर के देख रहे, पापा तुमको घूर के देख। इसमें तुम्हारी गलती क्या है? तुमने दायरे में रहने का, कुछ भी हो सकता है। केमिकल रिएक्शन होते टाइम कोई पोट्टा धोखा दे दे, अभी एक बाटली नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2 बाटली NH3 बनाने के लिए कितनी बाटली हाइड्रोजन चाहिए था? वापस पूछता हूँ, एक बाटली N2 नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2 बाटली NH3 बनाने के लिए कितना बाटली हाइड्रोजन H2 चाहिए था? 3 बाटली चाहिए था। लेकिन तुम्हारे पास में अगर हाइड्रोजन 2 बाटली रहा, तो जो नाइट्रोजन एक बाटली है पूरा, वो यूज हो पाएगा क्या? तुमने पाव तो लाए 12 डजन, 144, और भाजी बनाई है इतनी जो 100 पाव के साथ खाई जा सके। तो कम कौन है, भाजी की पाव? भाजी। समझ रहे? तो भाजी जो कम रह गया, जिसके कारण दूसरा वाला कंपोनेंट वाया गया। पाव तो ज्यादा थे, 144 थे, लेकिन भाजी इतनी थी जिसके साथ 100 पाव खाए जा सके। तो कितने पाव वाया गए? 44। जो वाया गया वो गया, वो रेसिड्यू। और जिसके वजह से वाया गया, वाया किसके वजह से गया? मम्मी की वजह से नहीं, भाजी कम थी इसलिए। मम्मी कब गलती नहीं रहती, पर तुम बोलने लग जाओ तो मम्मी तुम्हारी गलती निकाल देगी कि कैसे तुम बहुत ज्यादा फोन देखते इसलिए कम भाजी बनी। गलती तुम्हारी च रहेंगे, तुम्हारे फोन की च रहेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट उसको बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट जो कम रहे, जिसकी वजह से रिएक्शन में जो सामान हमने लाया था वो पूरा सामान यूटिलाइज ना हो सके, पूरा सामान का फुल फायदा हम नहीं उठा सके। अभी इस पाव और भाजी केस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन था? भाजी थी। भाजी ने, चाहे पाव ज्यादा थे, पर भाजी की वजह से रिएक्शन रुक गई। भाजी 100 पाव की थी, तो 100 पाव खा के ही मंडल उड़ गया, सब हो गया, कार्यक्रम ज्यादा। समझ गया तुमको? अगर मैं बोलूं तुमको, और जो सच्ची बात है, कि एक बाटली नाइट्रोजन के साथ 3 बाटली हाइड्रोजन रिएक्ट करके 2 बाटली NH3 बनाते हैं, तो अगर मैं एक बाटली नाइट्रोजन लाऊं लेकिन हाइड्रोजन 2 ही बाटली लाऊं, मैं एक बिस्लरी बॉटल 1000 ml 1 लीटर नाइट्रोजन लाऊं, और उसके साथ रिएक्शन पूरी होने के लिए नाइट्रोजन का एक दाना भी नहीं बचे और हाइड्रोजन का एक दाना भी नहीं बचे, पूरा का पूरा NH3 बन जाए, 2 बाटली NH3 बन जाए, इसके लिए 3 बाटली हाइड्रोजन लाना जरूरी था, लेकिन मैंने 2 ही बॉटल लाया। तो तुम्हें क्या लगता है, फ्रैक्शन में बताना, कितना नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा? फ्रैक्शन में बताना। अगर 1 लीटर नाइट्रोजन है मेरे पास, एक बाटली नाइट्रोजन, यह 3 बॉटली चाहिए थी, लेकिन मैंने 2 ही बॉटली लाई, तो कितना नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा इनके साथ? नहीं ना। किसने बोला 2/3 पाई? वेरी गुड, गणित अच्छा है तुम्हारा। फ्रैक्शन की समझ लोगों की बहुत कम है, इसलिए रहना चाहिए भाई आप। अरे भैया, तुम्हारे पास एक बाटली नाइट्रोजन था, शांति से सुनो, तुम्हारे पास 3 बाटली हाइड्रोजन रहता था अगर, तो ये नाइट्रोजन की तुम 3 हिस्से बांटे कर दो ना। पहला वाला हिस्सा ये बाटली के साथ, दूसरा वाला हिस्सा ये बाटली के साथ, तीसरा वाला हिस्सा ये बाटली के साथ। अब जब तुम्हारे पास में ब्लू कलर की मान लो 2 ही बॉटल है,
ब्लू कलर की मान लो कि 2 ही बॉटल है, और रेड वाली एक बॉटल है। रेड वाली बॉटल के होते तो हमेशा 3 ही हिस्से थे ना, ये हिस्सा इसके साथ और ये हिस्सा इसके साथ, तो कितना नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा? अगर मैं शेडिंग करूं, ये वाला और ये वाला रिएक्शन करेगा, और कितने टुकड़ों में से? 3 टुकड़ों में से, तो कितना नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा? 2/3। तो कितना बच जाएगा? 1/3। 1/3 नाइट्रोजन क्यों बच गया? क्योंकि उसके साथ रिएक्शन करने वाला हाइड्रोजन कम था या नहीं था, प्रेजेंट नहीं था। किसके कारण ये रिएक्शन पूरी ना हो सकी? हाइड्रोजन के कारण, हाइड्रोजन कम रहने के कारण। तो हाइड्रोजन को बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो कार्टा होता है जिसके कारण रिएक्शन पूरी नहीं हो सकती, मतलब रिएक्शन में जो बनना था वो बनता है, लेकिन थोड़े से रिएक्टेंट भी बच जाते हैं, अनयूज्ड पड़े हुए, ज्यादा कला लिया ऐसे। ठीक है। तुम में से रहता है ना ये खाता दानवीर पोटा, स्कूल में बोला था स्कूल वालों ने, फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए एक ग्राफ पेपर लेके आना, पर सेफ्टी के लिए वो बच्चा 3-3 ग्राफ पेपर, 4-4 ग्राफ पेपर लेके जाता है ना, फिर ग्राफ पेपर का क्वेश्चन ही चाहता नहीं। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? तुमने सुना नहीं, एग्जाम्पल ध्यान से, तुम्हारा सोच विचार और ब्रॉड करना चाहता था। तुम, सर ने बोला था एक ग्राफ पेपर, एक मैप लेके आना इंडिया का, मालूम नहीं, सर ने एक जगह भरा था, गंदा हो गया, दूसरा पेपर लेके, पर मैप का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? क्वेश्चन पेपर। वेरी गुड, समझ रहे तुम। ये H2S तो पता है ना, फॉल्स स्मेलिंग गैस, वो रोटनिक। और ये वाले सारे रिएक्शन पता है। हाइड्रोजनेशन पता है तुमको, वनस्पति, सॉरी वेजिटेबल ऑयल का, उससे वनस्पति घी बनता, याद है ना सबको? और कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं उसमें? निकेल। निकेल अगर नहीं रहा तो पीडी या पीटी, निकल पैलेडियम प्लेटिनम। जब मुल्लों में शादी होती तो क्या पढ़ा जाता है? निकाह पढ़ा जाता है। रुषा को मालूम था, लेकिन रुषा जब किसी मुल्ली से शादी करेगा तो निकाह करते टाइम वो पंडित को बोलेगा, निकाह पढ़ो पंडित। पटेल। तो रुषा बोल रहा है, रुषा जब लाएगा। निकाह पांडे पट्टू। नहीं, पांडे पटेल। हाइड्रोजन हो गया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो तुमको मालूम है, लिख लो बस एक लाइन। रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये लोगों को घर पे जाके क्या बेचने की कोशिश करेगा? क्या लगता है तुमको? रिडक्शन की तारीफ करेगा। रिडक्शन की तारीफ करेगा, तो ये रिडक्शन में कौन सा प्रोडक्ट सेल करना रहता है? हाइड्रोजन। लोगों को बोलना रहता है आप ट्राई तो करके देखो। और किसी के घर पे अगर कुछ दूसरा दिख जाए तो उसको उठा के बालकनी से बाहर फेंक देना रहता है। कौन सा वाला? ऑक्सीजन को उठा के बाहर फेंक देना रहता है, ऑक्सीजन की माइनस मतलब बुराई करनी रहती है। ठीक है। और हाइड्रोजन खरीद के तो देखो, एक बार यूज करके देखो। ठीक है डॉक्टर, और तो सिर्फ बारी, देखो टर्मरिक, झंडू बाम क्रीम। हाइड्रोजन जिधर भी जाएगा, एक तो उस कंपाउंड में हाइड्रोजन ठूस के आएगा, नहीं तो उसमें ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन चुरा के लाएंगा। जैसे एक बार हाइड्रोजन सीयूओ के घर पे गया, जाते ही उसको उधर ऑक्सीजन दिख गया, बहुत गुस्सा है उसको। जब सीयू किचन में गया खाना बनाने को, उसके मतलब हाइड्रोजन आया, तब मेहमान था, पानी लाने के लिए एक गिलास पानी, उसने घर में रखे वाला ऑक्सीजन उठाया, अंडर किचन भर लिया, बोला बाहर जाके फेंक दूंगा इसको कचरा कुंडे में। समझा? सीओ को कर, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं होता किसी सामने वाले को, खुद गिट लेता, उड़ा रहे खुद खा लेता। समझ रखता हूँ।
ये हाइड्रोजन ही पानी बनाता है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट तुम मत करना। ओहो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जलते हैं तो कभी कभी तापमान 2800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वेल्डिंग में यूज होता है। ये ऑयल में घी डालते हैं। अपने लासुर में है ना शायद ऑयल मिल है ना, दो 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 है ना। किसकी किसकी? आनी? किधर है? बस स्टैंड के पीछे। चलो, हाइड्रोजन जो है नाइट्रिक एसिड, यूरिया, टीएनटी वगैरह बनाने के काम आता है। हाइड्रोजन जलते टाइम पॉप साउंड से जलता है। हाइड्रोजन के बनते सारे रिएक्शन है, ये देखो एक अच्छा मिलेगा अपने को, ऑक्सीडेशन वाला और रिडक्शन वाला। ऐसा ऐसा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन मिला है जहां पर हाइड्रोजन भाग जा रहा है। किस में से भाग जा रहा है? किसके पास पहले हाइड्रोजन था इस ब्लू बॉक्स में? H2S के पास में था और बाद में उसको छोड़ के भाग गया। तो अगर H2S में से हाइड्रोजन भाग गया तो H2S का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। जिसमें से हाइड्रोजन भाग जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसका ऑक्सीडेशन हो गया, अपन ऐसे बोलते हैं। और जिसके पास हाइड्रोजन जाके चिपक गया, पहले Cl2 था, सिर्फ क्लोरीन था, अब हाइड्रोजन उसके पास चले गया, तो क्लोरीन का क्या हो गया? रिडक्शन जो है, अभी स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, रिडक्शन HCl का हुआ कि क्लोरीन का हुआ? क्लोरीन का हुआ। क्लोरीन का रिडक्शन हुआ और वो HCl बना। ठीक है, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ और H2S का ऑक्सीडेशन हुआ, ध्यान रहेगा ना। उसके बाद में तुरंत ये दूसरा रिएक्शन इधर, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के दिए हैं, तुमको याद है ना। ऑक्सीडेशन मतलब लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लियो और गर। ये है ना, मैंने एक ट्रिक के बुक में पढ़ा था, वो मेरे को 9th में गिफ्ट मिली थी NSTSC एग्जाम के बाद। BME की बुक थी वो, यूनिफाइड काउंसिल। बाद में मैं जब गया, फिर वो फेंक दी, गायब हो गई वो बुक हमारे घर से। आंटी ने बांट दी थी किसी तो भी बच्चे को, बच्चों को, क्या पता उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा कभी। और उस बुक में मैंने ये ट्रिक पढ़ी थी, लियो और गर वाली, तब से मेरे दिमाग में वो 9th में पढ़ी थी मैंने। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम देख लो। क्या हमने इनमें से किसी को देखा है क्या पहले? और हमने सिर्फ H2O2 को देखा वाला है। ठीक है, तुमको ऑक्सीजन तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है 100%। क्लोरीन क्यों है? क्लोरीन, क्लोरीन क्यों है? क्लोरीन का मूल स्वभाव कैसा है? सब भूल जाओ और सिर्फ क्लोरीन पे ध्यान दो। क्लोरीन का मूल स्वभाव कैसा है? कैसा एलिमेंट है क्लोरीन? किसकी चाहत है उसको? इलेक्ट्रॉन की। किसके पास मिलते हैं इलेक्ट्रॉन? या कौन सा ऐसा बच्चा रहता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से अपने घर के आंगन में खेलते रहता है। क्लोरीन रोज उसको आते जाते देखता है। क्लोरीन ने एक दिन हाइड्रोजन को बोला, बेटा शेयरिंग में खेलेगा क्या? मेरे को खेलेगा। क्लोरीन खेलने लग गया। फिर बाद में क्लोरीन खेलता चला, हाइड्रोजन ने बोला, वो अंकल दो वापस। क्लोरीन बोल, भाग जाए ऐसे, जल्दी से भाग जाए। समझा? तो क्लोरीन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी तो हाइड्रोजन की बात चल रही थी, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि किसी के घर पे जाएंगे, वहां से हाइड्रोजन डस मार ले, बच्चे किडनैप करके भाग गया क्लोरीन। बच्चे के पास रिमोट कंट्रोल कार थी, बच्चे को रिमोट कंट्रोल कार चाहिए थी, और क्लोरीन को भी रिमोट कंट्रोल कार चाहिए थी, इसलिए क्लोरीन ने बच्चे को छुटा लिया। सबका फायदा। बच्चे के पास कार है, क्लोरीन के पास बच्चा है जिसके पास कार है, मतलब दोनों के पास कार है। और उसके बाद हमने ऑलरेडी इसको पढ़ के रखा है H2O2। फिर रिड्यूसिंग एजेंट में ये आते हैं CO, SO2, H2S, NH3, HCl। तुम में से किसी को SO2, H2S, NH3 ऐसे बोलते बोलते थोड़ा ठसका जैसा फीलिंग आ जाता है क्या मन में किसी को? इतनी केमिस्ट्री है किसी की क्या? और H2SO4, एकदम तेजाब, गंगा जल बोलते हैं उसको, गंगा जल। पुलिस लॉकर रूम में कैदियों को टॉर्चर करते उससे, H2SO4 से। पैर पे डाल देते कॉन्सेंट्रेटेड, 1 2 3, चिल्लाता मानो जोर जोर से, फिर नमक डालते उसमें। क्रेजी है।
लिखने का एक तुमको ये इतने सारे। अब तुमको अगर किसी, देखो दो प्रकार के बच्चे हैं तुम में से, तुमको अगर पूछा ना, ऐसे चार ऑप्शन दिए ए बी सी डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, और तुम नमूनों के सामने से ऑप्शन लिख दिए PbO2, अभी है बोर्ड पे, तुम क्या ही है ना, MnO2 और H2O2, तुम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, उस टाइम पे तुम में से कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, ऑड मैन आउट करते, इसमें यह नहीं, बाकी में यह नहीं, नहीं तो सब ऐसे सोचेंगे बाकी सब में O2 है, इसमें O3, तुम ऐसे गाउट ही चाड़े करेंगे। हम तुमको पूछा था कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, कौन था नहीं, ये स्कैब होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तुमको आना चाहिए वो टाइम पे, लिस्ट याद रहनी चाहिए। तो दो प्रकार के बच्चे, एक तो जिनको समझता कि कारण क्या है, क्यों कौन रिड्यूसिंग एंड क्यों कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक दूसरा बच्चा जो चुपचाप रट्टा मार लेगा। तुम लिख लो और फिर तुम आराम से तय करना दिवाली की छुट्टी में तुमको कैसा बच्चा बनना, क्योंकि अभी तुम दोनों बच्चों में नहीं, तुमको क्वेश्चन इसने आता है, तुम तीसरे बच्चे हो तुक्के मारने वाले, तुम लिख लो। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की लिस्ट है, और ध्यान रहे सादा H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं रहता, कॉन्सेंट्रेटेड वाला रहता, और HNO3 भी कॉन्सेंट्रेटेड वाला रहता। और रिड्यूसिंग वालों की भी लिस्ट लिख लो, सब बच्चे ऑनलाइन बच्चे आलस मत करो। सरप्राइजिंग है कि सोडियम और पोटेशियम के मेटल्स, सरप्राइजिंग नहीं है, पर इन सारे ग्रीन ग्रीन कलर के नॉन मेटेलिश पोटो में ये दो सोडियम और पोटेशियम एकदम घुस गए। एक और मेटल जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो है लिथियम, KNaLi, लिख लो सब जन लिथियम, ऑनलाइन बच्चों लिख लो, कंटाड़ा मत करो। अब इस टाइम है, रिकॉर्डिंग से मत देखो बेटा, रिकॉर्डिंग तो तुम याद करो पिछले कितने महीनों से देख नहीं पाए हो, बस तुमने सोचा था रिकॉर्डिंग से देखोगे, टाइम भी है तुम्हारे पास, लिख लो बेटा, कंटाड़ा मत करो। चले आगे। संपला, क्रेजी। पुढचा आहे पानी, ठंडा ठंडा पानी, जो अपने को मालूम नहीं वो अपन पढ़ेंगे। इंसानों को डिस्टिल्ड वाटर पीना चाहिए कि पोर्टेबल वाटर पीना चाहिए, पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर इज फिट फॉर कंजम्पशन। थक गए तो बहुत, बैठे बैठे, तुमको आधा घंटा वॉलीबॉल खेलने को छोड़ो, फुल लाइट लगा के खेल लेंगे, गुड्डे तो खुश हो गए। ठीक है, ये वाले पढ़ लेंगे, हम यहाँ से पढ़ेंगे क्या, छोड़ो के तुमको भी,